हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर भी आपको बहुत ही यूज़फुल सेंटेंस स्ट्रक्चर, नए सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, आपको नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। तो आज का वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और वीडियो को एंड तक देखना है। और एक पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठना है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है आपको ज़रूर नोट डाउन करना है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती जाए। सो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो गाइस, देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है। सर, जो आपने टाई पहन रखी है वो सचमुच बहुत अच्छी है। सर, दैट्स ए रियली नाइस टाई यू आर वियरिंग। देखिए गाइस, दैट्स ए रियली नाइस टाई मतलब कह रहा है कि दैट्स ए रियली नाइस टाई मतलब टाई है जो बहुत अच्छी है। यू आर वियरिंग, जो आपने पहन रखी है, पहनी हुई है, यू आर वियरिंग। ओके। सो सर, दैट्स ए रियली नाइस टाई। रियली मतलब सचमुच में या असल में, वास्तव में। नाइस मतलब अच्छी। टाई है, यू आर वेयरिंग, ठीक है, जो आपने पहन रखी है, पहनी हुई है। ओके। नेक्स्ट देखिए। देखिए अब सेंटेंस क्या है। तुम्हारा टेप रिकॉर्डर काम नहीं कर रहा था। योर टेप रिकॉर्डर वॉज नॉट वर्किंग। ओके। योर टेप रिकॉर्डर वॉजंट वर्किंग। तुम्हारा टेप रिकॉर्डर काम नहीं कर रहा था, मतलब कहने का मतलब वो ख़राब हो गया था। ओके। कई बार अपन बोलते हैं ना, माई फ़ोन इज़ नॉट वर्किंग, मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा है, मतलब ख़राब हो गया है। ठीक है। रिमोट इज़ नॉट वर्किंग। ओके। तो इसने बोला कि तुम्हारा टेप रिकॉर्डर काम नहीं कर रहा था, मतलब ख़राब हो गया था। योर टेप रिकॉर्डर वॉजंट वर्किंग। ओके। योर टेप रिकॉर्डर सब्जेक्ट है यहाँ पे, और वॉज नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहा था। क्या तुमने उसे ठीक करवाया? डिड यू गेट इट फिक्स्ड? ओके, इसे बोलेंगे फिक्स्ड। ओके। डिड यू गेट इट फिक्स्ड। अब देखिए गाइस, यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब लगी है। ठीक है। पॉजिटिव वर्ब होती है गेट और मेक से। ओके। तो इसमें क्या होता है, किसी और से काम करवाते हैं। एक नॉर्मल केस होता है, देखिए, मैंने किया, जैसे कोई भी एग्जांपल, मैंने किया, ये नॉर्मल केस है। पॉजिटिव में क्या हो जाता है, मैंने करवाया। ओके। जैसे कि उसने भेजा। ओके, ये सिंपल है, नॉर्मल है। उसने भिजवाया, ये पॉजिटिव वर्ब में आ गया। तो इस तरह सेंटेंस अपन बोलते हैं। यही सेम इसके अंदर है। क्या तुमने उसे ठीक करवाया? खुद ने ठीक नहीं किया, किसी से करवाया। ठीक है। अब यहाँ पे भी है, गेट का यूज करे या मेक का यूज करे। देखिए, गेट का यूज करना है आपको नॉन लिविंग चीज़ के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे टेप रिकॉर्डर की बात हुई, इसलिए गेट का यूज किया है, गेट प्लस थर्ड फॉर्म। ओके। तो डिड यू गेट इट फिक्स्ड, क्या तुमने उसे ठीक करवाया? ओके। अगर सेंटेंस को आपको पास्ट में बोलना है तो बस गेट चेंज होएगा। ठीक है, गेट गोट हो जाएगा, मेक का मेड हो जाएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल देखिए। मैंने ये मोबाइल सागर से ठीक करवाया। ठीक है। तो आप बोल सकते हैं, आई गोट दिस मोबाइल रिपेयर्ड बाय सागर। ओके। गेट का गोट हो गया। ठीक है। तो आई गोट दिस मोबाइल रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म लगेगी। ओके, गेट के साथ में थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है। बाय सागर से ठीक करवाया। ओके। ये है पास्ट का सेंटेंस। फ्यूचर में बोल सकते हैं, आई विल गेट दिस मोबाइल रिपेयर्ड। ओके, मैंने ये करवाऊंगा। ओके, तो आई विल गेट दिस मोबाइल रिपेयर्ड, मैं ये मोबाइल ठीक करवाऊंगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो क्या तुमने उसे ठीक करवाया? डिड यू गेट इट फिक्स्ड? ओके। मैं इसे ठीक करवाऊंगा, तो आई विल गेट इट फिक्स्ड। ओके। मैंने इसे ठीक करवाया, आई विल, सॉरी, मैंने ठीक करवाया तो आई गोट इट फिक्स्ड। ओके। गेट का गोट हो जाएगा। गोट इट। नहीं सर, मैंने नया खरीद लिया। नो सर, आई बोट ए न्यू वन। आई बोट ए न्यू वन। देखिए गाइस, वन का यूज, देखिए, वन का यूज कब होता है, अगर इसको आप एडजेक्टिव के बाद लगाते हैं तो इसका अर्थ वाला निकलता है। जैसे कि रेड वन मतलब लाल वाला। ओके। पिंक वन गुलाबी वाला, ब्लू वन नीला वाला। ओके, दिस वन ये है वाला, दैट वन वो वाला, न्यू वन नया वाला। ओके, तो इस तरह अर्थ निकलता है। ओके। तो आई बोट ए न्यू वन, मैंने नया वाला खरीद लिया है, मैंने नया खरीद लिया। ओके। क्या आपने उस इंटरव्यू को पढ़ा जो आपने मेरे साथ किया था? डिड यू रीड द इंटरव्यू दैट यू डिड टू मी? ओके। ये भी पास्ट सेंटेंस है। ठीक है, पहला वाला। तो डिड यू रीड द इंटरव्यू दैट यू डिड टू मी? ओके। डिड यू रीड मतलब कि आपने पढ़ा। ठीक है। द इंटरव्यू दैट यू डिड टू मी, जो आपने मेरे साथ किया था। ओके। अब देखिए, आप एक पत्रकार हैं, आपको देश में मौजूदा हालातों से अवगत होना
चाहिए। यू आर ए जर्नलिस्ट, यू आर ए जर्नलिस्ट मतलब हो गया पत्रकार, ठीक है, आप एक पत्रकार हैं। यू शुड बी अवेयर ऑफ द प्रिवेलेंट कंडीशंस इन द कंट्री। यू शुड बी अवेयर मतलब जागरूक, ओके, या अवगत, ठीक है। तो यू शुड बी अवेयर या अवगत होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए ऑफ द प्रेवलेंट मतलब हो गया यहाँ पे चालू, मौजूदा, ठीक है, करंट, जो भी करंट है, वर्तमान में क्या हो रहा है, कंडीशंस मतलब हालात हो इन द कंट्री, देश में, ओके। तो यू आर ए जर्नलिस्ट, यू शुड बी अवेयर ऑफ द प्रेवलेंट कंडीशंस इन द कंट्री। आपको देश में मौजूदा हालातों से अवगत होना चाहिए, ओके। शुड बी मतलब होना चाहिए, अवेयर मतलब जागरूक हो गया या फिर अवगत। यह एक बड़ी समस्या है, इट्स ए बिग प्रॉब्लम, ओके। इट्स ए बिग प्रॉब्लम, ये एक बड़ी समस्या है। सिंपल सेंटेंस है, इट्स ए बिग प्रॉब्लम, ये एक बड़ी समस्या है। इसलिए मैंने जानबूझकर साउथ कोरिया का जिक्र किया था। दैट्स वाई आई इंटेंशनली मेंशन्ड साउथ कोरिया। देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, इंटेंशनली मतलब हो गया जानबूझकर, मतलब नोइंगली, ओके। इंटेंशनली मतलब जानबूझकर। मेंशन मतलब होता है उल्लेख करना, जिक्र करना, वर्णन करना, ओके, हवाला देना, ठीक। तो दैट्स वाई आई इंटेंशनली मेंशन्ड साउथ कोरिया। इसलिए मैंने जानबूझकर साउथ कोरिया का जिक्र किया था, वर्णन किया था, उल्लेख किया था, ओके। हमें देश में उनके जैसे सुधारों की ज़रूरत है। वी नीड रिफॉर्म्स। रिफॉर्म मतलब होता है सुधार, रिफॉर्म्स हो गया सुधारों, ओके। तो वी नीड हमें ज़रूरत है, हमें आवश्यकता है रिफॉर्म्स की, सुधारों की, लाइक दैम इन द कंट्री। लाइक दैम मतलब उनके जैसे, क्योंकि जैसे साउथ कोरिया में जो रिफॉर्म्स है, सुधार है, उनकी जैसी बात हो रही है। तो वी नीड रिफॉर्म्स लाइक दैम इन द कंट्री। हमें हमें देश में उनके जैसे सुधारों की ज़रूरत है, आवश्यकता है। आपका काम यह बात लोगों तक पहुंचाना था, लेकिन आप ऐसा करने में असफल रहे। योर जॉब वॉज टू कन्वे दिस टू द पीपल। अब देखिए गाइस यहाँ पे योर वॉज टू कन्वे, कन्वे मतलब होता है ले जाना, पहुंचाना, ठीक है, कैरी, ठीक है, इन्फॉर्म करना, सूचित करना, नोटिफाई करना, ठीक है। तो सिंपली कहने का मतलब है पहुंचाना था, संप्रेषण करना था, ठीक है, कैरी करना था, ले जाना था। तो योर जॉब वॉज टू कन्वे दिस टू द पीपल, लोगों तक पहुंचाना था। बट यू फेल्ड, बट यू फेल्ड, आप फेल हो गए, असफल हो गए, इन डूइंग सो, ऐसा करने में, इन डूइंग सो, ऐसा करने में आप फेल हो गए, ओके। तो योर जॉब वॉज टू कन्वे दिस टू द पीपल, आपका काम यह बात लोगों तक पहुंचाना था, यह लोगों तक ले जाना था, ओके, सूचित करना था। बट यू फेल्ड इन डूइंग सो, बट आप ऐसा करने में फेल हो गए। गॉट इट? सर मैंने आपका पूरा इंटरव्यू प्रकाशित किया था। सर आई पब्लिश्ड योर इंटायर इंटरव्यू। पब्लिश मतलब प्रकाशित करना, ओके, सार्वजनिक बनाना, ओके। तो पब्लिश मतलब हो गया अनफोल्ड, टू अनफोल्ड, टू रिलीज, ओके, रिलीज करना, अनफोल्ड करना, ओके। तो आई पब्लिश्ड योर इंटायर इंटरव्यू, मैंने आपका पूरा इंटरव्यू प्रकाशित किया था या सार्वजनिक किया था। शायद न्यूज़ डेस्क पर कुछ गलती हो गई। मे बी देर वॉज सम एरर एट द न्यूज़ डेस्क। मे बी मतलब शायद, हो सकता है, देर वॉज सम एरर, देर वॉज सम एरर मतलब कुछ गलती थी, कुछ त्रुटि थी, एट दी न्यूज़ डेस्क, ठीक है, न्यूज़ डेस्क पर कुछ गलती हो गई मतलब प्रकाशित करने में, ओके। तो देर वॉज सम एरर एट दी न्यूज़ डेस्क, शायद न्यूज़ डेस्क पर ही कुछ एरर थी, कुछ त्रुटि थी, कुछ गलती हो गई। मैं इसकी जांच करवाता हूँ, आई विल गेट इट चेक्ड, ओके। अब देखिए गाइस ये भी पॉजिटिव वर्ड वाला सेंटेंस है, ठीक है, गेट प्लस थर्ड फॉर्म, देखिए, ठीक है, कोई भी काम करवाता हूँ, पहले बताया मैंने आपको, पहले भी सेंटेंस आया था, ठीक है। तो आई विल गेट इट चेक्ड, मैं इसकी जांच करवाता हूँ। अभी यहाँ पे इसका अर्थ ये भी नहीं कर सकता है आई विल गेट इट चेक मतलब मैं इसकी जांच करवाऊंगा, ओके, ये भी अर्थ निकल रहा है इसका हिंदी में, ठीक है। बट आपको समझना है सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है। कई बार अपन ऐसे बोलते हैं ना, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, क्या बोलते हैं आप, आई विल कॉल यू लेटर, आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, आई विल टॉक टू यू लेटर। सेम इसमें ये अप्लाई हुआ है, ओके। तो हिंदी पर न जाना, आपको इंग्लिश समझनी है, ठीक है। तो आई विल गेट इट चेक्ड, ठीक है, मैं इसकी जांच करवाता हूँ, मैं इसकी जांच करवाऊंगा, ओके।
आपके अधीनस्थ की गलती आपकी गलती है। योर सबऑर्डिनेट्स मिस्टेक इज योर मिस्टेक। अब यहाँ पे एक वर्ड आया सबऑर्डिनेट, मतलब होता है अधीनस्थ या कम महत्व देना, एज ए वर्ब देखा जाए तो। देखिए सबऑर्डिनेट क्या होता है। देखिए अगर आप कहीं पे भी कुछ मतलब ऊंची पोस्ट में हैं तो आपके नीचे जो काम करने वाले हैं वो आपके सबऑर्डिनेट है। जैसे आप मैनेजर हैं तो आपके नीचे वाले असिस्टेंट मैनेजर हो जाएंगे, ठीक है। आप इंस्पेक्टर है तो नीचे वाले सब इंस्पेक्टर या फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो जाएगा। ओके, तो मतलब आप बॉस हैं तो आपके नीचे काम करने वाले सबऑर्डिनेट। ओके, तो योर अधीनस्थ मतलब आपके सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट्स मिस्टेक इज योर मिस्टेक। आपके अधीनस्थ की गलती आपकी गलती है। ओके, अब देखिए संजय क्या तुम मेरे प्रेस सेक्रेटरी बनोगे। संजय विल यू बी माई प्रेस सेक्रेटरी। विल यू बी क्या तुम बनोगे। बी मतलब बनना होता है, ठीक है, रहना भी होता है, होना भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अर्थ है, बी मतलब बनना। तो विल यू बी माई प्रेस सेक्रेटरी, क्या आज तुम मेरे प्रेस सेक्रेटरी बनोगे। ओके, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। ओके, बट आई हैव टू कंडीशंस। ये बोलता है कि विल यू बी माई प्रेस सेक्रेटरी। ओके, आंसर में क्या आता है, ऑफ कोर्स, ज़रूर, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं, बट आई हैव टू कंडीशंस। ओके, मेरी दो शर्तें हैं, बट आई हैव टू कंडीशंस। ओके, जैसे आई हैव वन कंडीशन, मेरी एक शर्त है, ठीक है। आप कई बार बोलते हैं ना मेरी एक शर्त है, तो आई हैव वन कंडीशन, यू कैन से। ओके, मैं आपका मीडिया सलाहकार बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी। अब देखिए आई वॉन्ट टू बी योर मीडिया एडवाइज़र। ओके, देखिए वही है, आई वॉन्ट टू बी, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी कुछ भी, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी ए टीचर, टीचर बनना चाहता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, आई वॉन्ट टू बी योर मीडिया एडवाइज़र, मैं आपका मीडिया सलाहकार, ठीक है, जो सोशल मीडिया है उस पर एडवाइस देने वाला सलाहकार, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू बी योर मीडिया एडवाइज़र, मैं आपका मीडिया सलाहकार बनना चाहता हूँ। ओके गाइस, इंटरनेट के युग में प्रेस सेक्रेटरी बहुत पुराना लगता है। इन द एज ऑफ द इंटरनेट, इन द एज ऑफ द इंटरनेट, कहने का मतलब है इस इंटरनेट के युग में, इन द एज ऑफ द इंटरनेट, प्रेस सेक्रेटरी साउंड सो आउटडेटेड। प्रेस सेक्रेटरी साउंड मतलब लगता है, सो आउटडेटेड। आउटडेटेड मतलब होता है पुराना। ओके, बहुत पुराना, ठीक है। आउटडेटेड मतलब बहुत पुराना। ओके, तो इन द एज ऑफ द इंटरनेट प्रेस सेक्रेटरी साउंड्स सो आउटडेटेड। ओके, साउंड्स, इट साउंड्स गुड मतलब ये अच्छा लगता है, ठीक है। इट साउंड्स गुड, सुना होगा आपने। तो प्रेस सेक्रेटरी साउंड सो आउटडेटेड, प्रेस सेक्रेटरी बहुत पुराना लगता है। ओके गाइस, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, और तुम्हारी दूसरी शर्त। ओके, आई एम ओके विद दैट। आई एम ओके विद दैट मतलब मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड योर सेकेंड कंडीशन मतलब मैं इसके साथ ठीक हूँ, आई एम ओके विद दैट। एंड योर सेकेंड कंडीशन, और तुम्हारी दूसरी शर्त। ओके, मैं केवल आपको ही रिपोर्ट करूँगा। आई विल रिपोर्ट ओनली टू यू। मैं केवल आपको ही रिपोर्ट करूँगा, आई विल रिपोर्ट ओनली टू यू, ठीक है। मतलब आपको ही सूचना दूंगा, मैं रिपोर्ट होगी जो आपको ही करूँगा ओनली, तो आई विल रिपोर्ट ओनली टू यू। ओके गाइज, अब देखिए सेंटेंस क्या है। मैडम आपको तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब मैं मैडम है तो चाय लेकर आती है, ठीक है। तो मैम यू डोंट हैव टू टेक द ट्रबल। ट्रबल मतलब तकलीफ, दिक्कत, मुसीबत। ओके, सेटबैक बोलते हैं इसको। तो यू डोंट हैव टू टेक द ट्रबल, यू डोंट हैव टू टेक द ट्रबल मतलब आपको तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यू डोंट हैव टू गो देयर, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है। तो यू डोंट नीड टू का यूज़ कर सकते हैं, आप नीड का यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। यू डोंट नीड टू टेक द ट्रबल, गॉट इट। अब देखिए मैडम क्या बोलती है कि मैं पिछले 30 सालों से अपने घर में चाय बना रही हूँ। आई हैव बीन मेकिंग टी, आई हैव बीन मेकिंग टी इन माई हाउस फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। ओके, देखिए गाइस, हैव बीन प्लस आपको वर्ब में आईएनजी दिखे तो आप कोई काम कर रही हैं कुछ समय से। ओके, जैसे कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, ठीक है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, मैं तुम्हारा 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ। ओके, मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। ओके, तो सिंस फॉर का यूज़ होता है इस टेंस में। ओके,
तो आई हैव बीन मेकिंग टी, मैं चाय बना रही हूँ, टी इन माई हाउस, मेरे घर में, फॉर द लास्ट 30 ईयर्स, पिछले 2 साल से, ओ सॉरी 30 साल से, पिछले 30 सालों से मैं अपने घर में चाय बना रही हूँ। बतौर पीएम ज़मीन से जुड़े रहना मुश्किल हो जाता है। एज द पीएम, देखिए गाइस, एज द पीएम मतलब पीएम के रूप में या पीएम होने के नाते, ओके, या बतौर पीएम, इट ऑफन गेट्स डिफिकल्ट, इट ऑफन मतलब अक्सर, ठीक है, गेट्स डिफिकल्ट मतलब मुश्किल हो जाता है, टू स्टे कनेक्टेड टू द ग्राउंड, ठीक है, ज़मीन से जुड़े रहना मतलब लोगों से जुड़े रहना, अगर ज़मीन से जुड़े रहना डिफ़िकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ओके, तो गेट डिफ़िकल्ट हो गया मतलब मुश्किल हो जाना। तो एज द पीएम इट ऑफन गेट्स डिफ़िकल्ट टू स्टे कनेक्टेड टू द ग्राउंड, ओके। एज द पीएम बताया मैंने आपको, बतौर पीएम या पीएम होने के रूप में, पीएम होने के नाते, इट ऑफन गेट्स डिफ़िकल्ट मुश्किल हो जाता है, टू स्टे कनेक्टेड मतलब जुड़े रहना, टू द ग्राउंड। गॉट इट। मुझे हर खबर चाहिए, आई वॉन्ट एवरी पीस ऑफ न्यूज़, पीस मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है, तो मतलब एवरी पीस ऑफ न्यूज़ मतलब खबर का, हर न्यूज़ का हर टुकड़ा चाहिए, मतलब पूरी न्यूज़ चाहिए, हर खबर चाहिए, कहने का ये मतलब है। तो आई वॉन्ट एवरी पीस ऑफ न्यूज़, मुझे हर खबर चाहिए, प्रत्येक खबर चाहिए, ओके। मैं तुमसे सच सुनना चाहता हूँ, बिना किसी डर या उम्मीद के। आई वॉन्ट टू हियर द ट्रूथ फ्रॉम यू, आई वॉन्ट टू हियर मतलब सुनना, द ट्रूथ मतलब सच, फ्रॉम यू मतलब तुमसे, तो आई वॉन्ट टू हियर द ट्रूथ फ्रॉम यू, ओके। जैसे मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू, मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। विदाउट एनी फियर और एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी फियर मतलब किसी डर के बिना, और एक्सपेक्टेशन मतलब बिना उम्मीद के, ठीक है, उम्मीद या आशा, ओके। तो आई वॉन्ट टू हियर द ट्रूथ फ्रॉम यू विदाउट एनी फियर और एक्सपेक्टेशन। राजनीति बिल्कुल महाभारत की तरह है, पॉलिटिक्स इज जस्ट लाइक महाभारत, पॉलिटिक्स इज जस्ट लाइक, ठीक, महाभारत की तरह है, तो पॉलिटिक्स इज जस्ट लाइक महाभारत। तुमको मेरी आंखें और कान बनना है, यू हैव टू बी माई आईज एंड ईयर्स। हैव टू मतलब कोई भी काम करना है, ठीक है, करना पड़ता है, दो अर्थ निकलते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू गो, तुम्हें जाना है, आई हैव टू गो मुझे जाना है, आई हैव टू लीव मुझे निकलना है, आई हैव टू सी मुझे देखना है, ठीक है। इसी तरह आई यू हैव टू बी, तुम्हें बनना है, बी मतलब बन, बताया आपको बनना भी होता है, तो यू हैव टू बी, तुम्हें बनना है, माई आईज एंड ईयर्स, मेरी आंखें और कान, ओके। लाइक संजय, संजय महाभारत में संजय था, ठीक है, उस तरह, तो यू हैव टू बी माई आईज एंड ईयर्स। तुम इनकी आंख और कान तो बन सकते हो, लेकिन इनकी आवाज़ का क्या। देखिए, बन सकते हो, तो अब यहाँ पे सकता आ गया मतलब मॉडल्स का, तो यू कैन बी, यू कैन बी तुम बन सकते हो, जैसे कि आई कैन बी ए डॉक्टर, डॉक्टर बन सकता हूँ, आई कैन बी ए टीचर, टीचर बन सकता हूँ। इसी तरह यू कैन बी हिज, हिज मतलब इनकी, आईज एंड ईयर्स, तुम इनकी आंखें और कान तो बन सकते हो, बट वॉट अबाउट हिज वॉइस, और आवाज़ का क्या, वॉट अबाउट हिज वॉइस, वॉट अबाउट मतलब इसका क्या, मतलब आवाज़ का क्या, ओके। वॉट अबाउट यू, तुम्हारे बारे में बताओ, जैसे कि अपन बोलते हैं, वॉट अबाउट यू, तुम्हारा क्या, ओके, खुद के बारे में बता दिया अपन ने, अब तुम्हारे बारे में बताओ, वॉट अबाउट यू, ओके। तो यू कैन बी हिज आइज एंड ईयर्स बट वॉट अबाउट हिज वॉइस, और तुम्हारी आवाज़ का क्या, मतलब उनकी आवाज़ का क्या। गॉट इट। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यही सेंटेंस थे, एंड आई होप आपको सेंटेंस यूजफुल लगे हो, तो वीडियो को जरूर से शेयर करिए, और कुछ भी सीखने को मिला हो आपको वीडियो से, तो वीडियो जरूर लाइक करना है, एंड शेयर जरूर करना है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।